आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बाबा रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द। अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों ने नक्सलियों को घेरा, दोनों ओर से हो रही फायरिंग। गंभीर मामले पर निराधार आरोप, पन्नू की हत्या की साजिश वाली वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर बोला भारत। पीएम मोदी को सब पता था, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में आज होगी बारिश, जाने कैसी होगी मई की शुरुआत। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा कारनामा, ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का ऑपरेटिव ढेर। इजरायली हमलों के बीच बीबीसी के गजा संवाददाता ने अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा। आज फिर मुंह के बल गिरा सोना, नहीं थम रही गिरावट। थोड़ी घबराहट और स्माइल लिए जो भारती ने नए सफर के लिए बढ़ाए कदम। और कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत, प्लेऑफ का रास्ता साफ। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिनमें हाई बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कई दवाएं शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में यह जानकारी दी है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। इन उत्पादों का निर्माण दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य सरकार द्वारा बाबा रामदेव की औषधियों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर है। यहाँ अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो रही है। डीआरजी एसटीएफ के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों को कई तरफ से घेर लिया है। खबर है कि एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी ने कहा कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। गौरतलब है कि 29 अप्रैल को भी सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। यह एनकाउंटर सलातोंग इलाके में हुआ था। यहाँ एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब डीआरजी जवान सर्चिंग पर निकले थे। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी थी। इसके बाद जवानों ने यहां सर्चिंग बढ़ा दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों नक्सली मुठभेड़ों बढ़ गई है। इन मुठभेड़ों में सबसे बड़ा एनकाउंटर 16 अप्रैल को हुआ था। यह एनकाउंटर कांकेर में हुआ था। सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर हो गए थे। ये मुठभेड़ इतनी बड़ी थी कि जवानों के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को AK-47 सहित बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए थे। इस दौरान मारे गए नक्सलियों में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी मारा गया था। दी वाशिंगटन पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नामक रॉ अधिकारी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे और इस कदम को भारतीय जासूसी एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और आरोप निराधार है। दी वाशिंगटन पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नामक रॉ अधिकारी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे और इस कदम को भारतीय जासूसी एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और आरोप निराधार है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप को लेकर एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी का जिक्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया।
दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी दी गई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली एनसीआर में 3 मई तक लू चलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इजराइल और ईरान के बीच अप्रैल की शुरुआत से तनाव बढ़ गया है। हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमला किया। इस बीच रिपोर्ट आई है कि इजराइल ने तेहरान में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक सदस्य की कथित तौर पर हत्या कर दी। ईरान इंटरनेशनल समाचार आउटलेट की ओर से यह रिपोर्ट दी गई है। सोमवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC अधिकारी कथित तौर पर जर्मनी में यहूदियों पर हमले की साजिश रचने में शामिल था। लगभग 3 महीनों से अदनान अल बुर्श टेंट में रहते, एक वक्त का खाना खाते, अपनी पत्नी और 5 बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए गजा में एक युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। युद्ध को कवर करते हुए जिन खौफनाक लम्हों का BBC अरबी के रिपोर्टर ने सामना किया है, उसको उन्होंने साझा किया है। इस रिपोर्ट की तस्वीरें और विवरण कुछ पाठकों को विचलित कर सकते हैं। अदनान अल बुर्श ने वो सब बयां किया जिसका उन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान सामना किया। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट आई है। सोना आज सस्ता हुआ है। MCX एक्सचेंज पर सोना चांदी की कीमतों में आज सुबह से गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की कीमत आज लुढ़क कर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। चांदी भी सस्ती हुई है। एक्सपर्ट्स की माने अभी सोने चांदी की कीमतों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। सोने के दाम आज 300 रुपए तक कम हुए हैं। सोना चांदी आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव कम हो रहे हैं। पिछले दिनों सोने चांदी में काफी तेजी देखने को मिली थी। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस और कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह शादी के बंधन में बंध चुकी है। एक्ट्रेस ने 25 अप्रैल को ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड दीपक चौहान के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। वहीं अब शादी के 4 दिन बाद एक्ट्रेस ने अपनी शादी का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसको शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बड़ा प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है, जिसको बेहद पसंद किया जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। KKR ने यह मुकाबला 21 गेंद बाकी रहते जीत लिया। कोलकाता की इस जीत से IPL प्लेऑफ का गणित और साफ हो गया है। KKR ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीद बेहद मजबूत कर ली है। उसके IPL पॉइंट टेबल में 12 अंक हो गए हैं। उससे ज्यादा अंक अब सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के ही हैं। पॉइंट्स टेबल में 18 अंक प्लेऑफ खेलने की गारंटी है। राजस्थान और KKR जहां 18 अंक तक पहुंचने के करीब हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने सारे मैच जीत कर भी यहां तक नहीं पहुंच सकती है। उसके 11 मैच के बाद 10 अंक हैं। यानी अगर वह अपने बाकी बचे सारे मैच जीत ले भी तो उसके अधिकतम 16 अंक ही रहेंगे।